और अपने सिस्टर के घर पे थी। वहाँ से विष्णु जी ने 9 बजे रात को अपने घर पे लेकर आए और 12 बजे रात को 1 बजे रात को सुनने को मिलता है कि उनकी फांसी कर ली। और फांसी करने की हत्या कर ली तो नहीं कोई जानता है, क्योंकि वही लेकर आए और उसी दिन उनकी हत्या की गई है। लग रहा है कि यहाँ वो क्या करते हैं, उसको तकिया से दबाया गया है मालती चौहान को। और मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन थी, मैं एक भी वीडियो उनका मिस नहीं करती थी। और जहाँ तक हम जानते हैं कि ऐसा कदम नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी, वो बहुत हिम्मत वाली औरत है और ख़ुद को किसी को भी हिम्मत सिखाने की, हौसला देने की एक सीख देती थी कि मिली है तो क्या ये हत्या है या फिर आत्महत्या। इसको लेकर संत कबीर नगर प्रशासन मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेता है। तमाम वो पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जाता है और अब पहलुओं पर जांच की जा रही है कि क्या कुछ तस्वीरें हैं। लेकिन उसके साथ हमारे साथ कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया है के लोग हैं जो शायद मालती चौहान के साथ काम भी करते थे और उनके साथ कई बार रील्स भी बना चुके हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तन्नू है और तन्नू गोरखपुरिया के नाम से लोग जानते हैं। तो मालती चौहान जिस तरीके से कमरे में फंदे से लटकती हुई लाश मिली थी, क्या लगता है आप लोगों को, हत्या या फिर आत्महत्या? आत्महत्या नहीं है सर, वो कोई हत्या किया है और फंदे से लटकाया है। और 2 महीना पहले हम उनसे मिले थे, रील बनाए थे उनके साथ और रेणु जी के बर्थडे में वो आई थी और काफ़ी खुश दिख रही थी। वो लग नहीं रहा था कि वो मतलब ऐसा करेंगी या कोई कर दिया। जो भी किया है बहुत गलत किया है और उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। बीते दिन से कुछ मामला चल रहा था, आप देखिए होंगे काफ़ी विवाद की जी सर, हमेशा झगड़ा वगड़ा एक दिन भी नहीं बीतता था, झगड़ा चलता था, रोती थी, वीडियो डालती थी, हमेशा देखते थे और वीडियो हमेशा उनका सेट वीडियो पड़ता था, वो देखते थे हम लोग को लगता था कि सारा झूठा बात है और आज ऐसा हो गया, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। कल की तस्वीरें क्या बयां करती हैं आपको? ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए वो अपने घर से शायद अपने मायके जाने के लिए चली थी, ऐसा बताया जा रहा था। जो उन्होंने अपनी वो लास्ट वीडियो जब परसों अपलोड किया था उसमें उन्होंने रखा था कि मैं ना मायके हूँ ना घर पे हूँ, शायद अपने बहन के यहाँ गई थी। पता नहीं सर, हम तो न्यूज़ देखे हैं उतना कुछ। अब कोई कह रहा है झूठा है, कोई कह रहा है सही है, पता नहीं कहाँ थी। कॉल भी गया था बहुत लोगों के पास, शायद कोई रिसीव नहीं किया था। जैसे गोरखपुरिया भौजी हुई, राज गोरखपुरिया भौजी हुई, उन लोग के पास कॉल गया था, हम देखें वीडियो और कोई शायद फ़ोन नहीं उठाया था। अच्छा, आपने उनसे मुलाकात की, आपको क्या लगता है पर्सनल वो कैसे थी, बिहेवियर कैसा था उनका, व्यवहार कैसा? बहुत अच्छी थी। हम जैसे सामने देखें, अब तो उनके घर पे हम हैं नहीं, कैसी हैं कैसी नहीं है वो सर। जैसे इंसान दिखेगा वैसा ही, न जानेंगे कैसा इंसान है कैसा नहीं। हम रील बनाए, अच्छे से बात किए हैं, बर्थडे अच्छे सेलिब्रेट हुआ था हम लोग का और सब लोग गए थे अपने घर। तो यहाँ सवाल आपको लग रहा है कि हत्या करके फंदे से लाश लटकाई? जी सर, बड़ा सवाल है। तो प्रशासन का क्या नाम पड़ेगा? रजनीश सिंह। अभी सोशल मीडिया यूट्यूब हाँ, हम भी हैं। क्या लगता है मालती चौहान बड़ी यूट्यूबर्स थी पूर्वांचल से और आपके ही क्षेत्र से, इधर ही से आती थी? अब उनको ज़्यादा हम क्लोजली जानते नहीं हैं। हम भी फर्स्ट टाइम मिले थे विष्णु से, वहाँ खैलाबाद उद्घाटन था नाकाम मूवी का। और सेकेंड टाइम इन दोनों लोग से यहाँ मिले थे बी पार्क में, यही जो हम यहाँ खड़े हैं वहीं पे मिले थे। अब जाने हम भी कुछ दिन से देख रहे थे, मैटर चल रहा था, झगड़ा विवाद का चल रहा था। फिर कल मैंने एक इंटरव्यू देखा उनकी माँ का। उनकी माँ बता रही थी कि जब हत्या हुआ, मैं कल शूटिंग पर था, सनम फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वहाँ मैं सेट पर था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स बताएं कि मालती चौहान का सुसाइड कर लिया। फिर सोचें, फिर देखें तो रात में 9 बजे वो आई उनके माता जी का, विष्णु चौहान माता जी देखा तो वो बता रही थी रात 9 बजे आई हैं, बने वहाँ घर आई हैं। हाँ, फिर सुबह पता चला है कि सुसाइड कर लिया। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपके साथी ने बताया कि जिस तरीके से ये हत्या का मामला इशारा कर रहा है, क्या लगता है कि आपने मिले भी हैं मालती चौहान से मुलाकात? मैं ज़्यादा क्लोजली था नहीं, बाकी इतना भी नहीं बता सकता मैं क्या है। लेकिन क्या लगता है कि एक यूट्यूबर्स हैं और एक पूर्वांचल में काफ़ी वायरल्स रही हैं वो? वायरल्स तो हैं, वायरल्स जाहिर सी बात है। कुछ तो लगता है हत्या हुआ है, कुछ तो अंदर से लगता है हत्या भी है। और मैं इंटरव्यू देखा, लोग कर रहे हैं कि यहाँ गया था नज़दीक तो देखा नहीं, कुछ लग रहा है कि यहाँ वो क्या करते हैं, उसको तकिया से दबाया गया है मालती चौहान को, फिर लटकाया गया है। पुलिस प्रशासन जांच करिए इसके बारे में। अभी यूट्यूबर्स हैं, क्या नाम? जानकी ब्लॉग हमारा चैनल है जी। तो क्या लगता है मालती चौहान अब तो जिस तरीके से हत्या या आत्महत्या, आपको क्या लगता है? देखिए, उनका हत्या किया गया है, क्योंकि वो जिस तौर से गुजर रही थी बहुत हेल्प सहायता सबसे मांग रही थी। गोरखपुरिया भौजी उनका बहुत सपोर्ट की हैं। और देखिए, बहन के पास थी तो भी सुरक्षित थी, अपने माँ बाप के घर तो भी सुरक्षित थी वो, और गोरखपुरिया भौजी के घर भी सुरक्षित थी। और अपने सिस्टर के घर पे थी, वहाँ से विष्णु जी ने 9 बजे रात को अपने घर पे लेकर आए और 12 बजे रात को 1 बजे रात को सुनने को मिलता है कि उनकी फांसी कर ली। और फांसी करने की हत्या कर ली तो नहीं कोई जानता है, क्योंकि वही लेकर आए और उसी दिन उनकी हत्या की गई है। तो उतना मतलब जहाँ तक उनके पास हिम्मत था वहाँ तक तो लड़ी हैं। हत्या अपने आप को तो आत्महत्या की नहीं है, उनका हत्या किया गया है, लेकिन ये नहीं जानती कि कौन किया है कौन नहीं किया है।
इसके बारे में हम लोग बता नहीं सकते हैं। अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट गोरखपुरिया भौजी लगी हैं न्याय दिलाने के लिए, क्या करने के लिए? न्याय दिलाने के लिए लगी हैं अच्छा गोरखपुरिया अच्छा अच्छा अच्छा। आपको क्या लगता था? आप बता रहे थे कि जैसे उसी दिन हत्या या फिर आत्महत्या या हत्या होती है, आप बता रहे हैं कि जब वहाँ से 9 बजे रात को घर में गई उनके साथ जाती हैं, तो बड़ा कहाँ से चूक, मतलब क्या लगता है? उसी रात को हत्या, जिस दिन अपने बहन से, उनके बहन से, मालती जी की बहन से लेकर आए अपने घर, उसी दिन रात को उनका हत्या किया गया है। जो इंसान इतनी लड़ाई करके भी अपने मतलब अपने आप को बोलते हैं ना कि अपने आप को जो है से लड़ रही थी आगे हाँ लड़ रही थी, हाँ और फिर भी इतना अपना लड़ कर भी हिम्मत अपना जुट करके रखी थी, हाँ और ऐसे नहीं कि अपना हत्या कर लेंगी, सबसे लड़ाई सामना करके और अब अपने घर पे जाके हत्या कर लेंगी, ये आम बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है उनकी हत्या की गई है। बनाई थी YouTube पे। जाहिर सी बात है सोशल अच्छा मीडिया खासा पर काफ़ी बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा था उनका। जैसे लड़ती झगड़ती थी तो सबको लगता था कुछ ऐसा है, बाकी इस मैटर में उनकी माँ भी कही है कि हमको लगा मजाक है। अच्छा, माँ भी कह रही है कि मजाक है? उनकी विष्णु जाग माँ भी करी हैं कि हरदम करते थे, मैंने उनका देखा तो मजाक लग रहा है मुझे। इंटरव्यू में कल देखा उनका माँ का, मजाक लग रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैं कल रात में आया तब मुझे पता चला सच्चाई का। और मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन थी, मैं एक भी वीडियो उनका मिस नहीं करती थी। और जहाँ तक हम जानते हैं कि ऐसा कदम नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी वो, बहुत हिम्मत वाली औरत है, और ख़ुद को किसी को भी हिम्मत सिखाने की, हौसला देने की एक सीख देती थी कि अपने हर एक चीज़ से लड़ना चाहिए, हर किसी को अपने दुख मुसीबत में हिम्मत से लड़ना चाहिए, किसी को हार नहीं मानना चाहिए, सबको अच्छा सीख देती थी। और अपने बोलो तो उनका अंदर बहुत अच्छा स्वभाव था, वो घमंडी भी नहीं थी। और पता नहीं उनका कौन दुश्मन था, कौन क्या उनके साथ कर दिया, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जो भी है जनता उनकी सपोर्ट करे, या जो उनका हत्या किया है उसकी जनता उनकी जो हत्या के उनके बारे में पुलिस प्रशासन जांच करे, पड़ताल करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि बीते कुछ समय पहले जो विवाद चल रहा था, आपने भी देखा होगा, आप हर वीडियो नहीं मिस करती, आप बता चुकी हैं, तो उस विवाद का क्या लगता है? कुछ मैटर यहाँ तो नहीं आगे खड़ा होता है जो विवाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो वीडियोज़ आपने देखा होगा कि बनाती रहती थी और फिर यूट्यूब पे अपना अपलोड करती थी। जो यही इन लोग का चलता था कि मतलब विष्णु भैया बोलते थे कि ये किसी के साथ इनका अफेयर चल रहा है, जो और जिनके साथ इसी के बीच में उन लोग का झगड़ा लड़ाई होता था। अभी देखिए वो भाई हैं, अब भाई के साथ ऐसा कोई संबंध रख सकता है? बहुत लोग बोल रहे हैं कि व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे शादी करा रहे हैं, तो कौन सा पति रहेगा कि अपनी बीबी का शादी कराएगा अभी 12 बजे रात को? अगर बीबी जो डिमांड करती है क्या पति पूरा कर देता है? नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं वो गेम खेल लेते हैं, विष्णुराज गेम खेल लेते हैं अपनी बीबी के साथ। और वो उनका भी यही मामला मतलब चल रहा है कि किसी लड़की के साथ अफेयर था, किसी से बात करते थे, और उनको रास्ते से हटाने के लिए हम तो मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं कि वही किए हैं। ये काम प्रशासन का है, प्रशासन का है। तो दोस्तों अब क्या है क्या नेम, तो इसके बारे में कहना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं, जो उनके फॉलोअर, जो आपके सपोर्टर सुनेंगे, उनके लिए कुछ अपील, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार से, प्रशासन से अपील, जो क्योंकि आपके साथ में ही रही, आपके साथ उन्होंने काम किया, क्या लग रहा है आपकी अपील क्या रहेगी लोगों से, प्रशासन से? मेरी यही रहेगी कि उनको न्याय दिलाया जाए, मालती चौहान को। उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है, अगर उनके साथ न्याय नहीं मिला तो ये घटना ऐसे जारी रहेगा, हर किसी के साथ होगा। ये लोग एक दूसरे के देखा लोग सबसे लोग करते जाएंगे, तो जब तक कि हमारी सरकार उनको न्याय नहीं दिलाएगी, कड़ी सजाई नहीं होगा, तब तक ये चलता रहेगा। और आज उनके साथ हुआ है तो कल उनके साथ होगा। तो इसको हम जानते हैं कि हमारी सरकार एक ऐसी उनको सज़ा दे कि अगला इंसान करने से पहले 10 बार सोचे कि कोई किसी के साथ इतनी बड़ी घटना ना हो। तो मैं मालती चौहान जी को, मैं बहुत बड़ी उनकी फ़ैन थी, और मुझे बहुत दुख हुआ है कि उनके साथ इतना बड़ा घटना हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और बाकी जो जनता सपोर्ट है उनका सपोर्ट कर ही रही है। जनता लोग से गुहार यही है कि आप लोग मालती जो हत्या किया है, आप लोग उनकी मदद कीजिए और गुनहगार को पकड़िए, आप लोग जल्द से जल्द उसकी सज़ा दिलाइए। ऐसे उनको छूट ना दिया जाए, जल्द से जल्द उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है।